फिर से रुका नहीं गया, मैं जरूर दूंगा। क्यों आना पड़ा प्रदर्शन में यहाँ पर, क्यों? 26 तारीख को 60 से ज्यादा हमारे किसान भाई का मौत हो गया यहाँ पे। आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साजान खान। लगातार नेशनल इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड पर है और लगातार किसानों की आवाज को उठा रही है। किसानों के हौसले बुलंद करने के लिए हम लोग लगातार फील्ड पर हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। ये कुछ अंश हम लोगों ने जो मोन्टाज में दिखाई दे, कुछ अंश से जिसको देखते हुए कई किसानों का गुस्सा फूटा, कई किसानों ने वहां पर आंसू बहाए, कई किसान दुर्दशा देखकर किसानों की वहां पर आत्महत्या भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि ये किसानों का आंदोलन अब देश का आंदोलन बन चुका है। इसमें बड़े बूढ़े हर कोई इस किसान समर्थन देने के लिए पहुंच रहा है किसान आंदोलन को। आपको बता दें कि 45 दिन इस प्रदर्शन को बीत चुके हैं, कल 46वां दिन शुरू हो जाएगा, जिसको देखते हुए लगातार मांग की जा रही है किसानों की तरफ से कि कानून वापस लिए जाए। हम अगली बार से ही वापस हो जाएंगे, हम लोग अगली बार से ही वापस अपने इस कानून को छोड़कर, इस जमीन को छोड़कर अपने अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी यही उठ रहा है, सवाल अभी भी उठना यही लाजमी है कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर किसानों की आवाज सरकार क्यों नहीं सुन पा रही। बता दें कि इसको देखते हुए 15 जनवरी को अगली यानी कि नवी राउंड की बैठक बुलाई गई है। उसके बाद 26 जनवरी को भी किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने साफ कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर लाल किले तक भी पहुंचेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहे हैं, जो लगातार उठना भी लाजमी है, किसान साफ कह रहे हैं कि हम लोग जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालकर लोगों ने अपनी बात को जग जाहिर किया, निकालकर सरकार के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन सरकार पर लगातार किसान आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग पैसे लेने के लिए पैसे लेकर बैठे हैं पूंजीपतियों से और हम लोगों को रोड पर मरने के लिए छोड़ रखा है। इसी पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नेशनल इंडिया न्यूज के एसोसिएट मैनेजिंग एडिटर अनवर उल्ला सर मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सर की राय है। सर बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज। थैंक यू शादाब। सर पहला सवाल, आप कैसे देख रहे हैं लगातार 45 दिन से प्रदर्शन जारी है, सरकार टस से मस आखिर क्यों नहीं हो रही? जी, जो पूरा बिल है, जैसा हमने कई सारे ये तो सीरीज किया है और इसमें किसानों की बातों को लेकर के और सरकार का जो रवैया रहा है उसको अलग अलग वीडियो के माध्यम से और ऐसे एपिसोड्स के माध्यम से हम लेकर के आए हैं। उसमें से जो बातचीत कर करके, किसानों से बातचीत कर करके और जो दूसरे एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत कर करके जो ये चीजें सामने निकल करके आ रहा है और जो कि बहुत विजिबल भी है कि ये जो बिल बना था वो किसानों के लिए बिल आया ही नहीं था, वो आया था कॉर्पोरेट्स के लिए। तो जब कॉर्पोरेट्स के लिए आया है, उनके दबाव में आया है, उनको सर्व कर रही है सरकार, तो सरकार के पास जो है वो अभी फिर सरकार जो है वो फिर उन्हीं को सर्व करने के लिए ही वो मजबूर है। चाह कर करके भी वो अगर कोशिश करे, हिम्मत जुटाए, तो हो सकता है कि वो बिल जो है वो वापस ले। किसानों की बहुत सिंपल सी मांग है कि वो बिल वापस ले, रिपील करे, और जिनके लिए आप बिल बनाए हैं अगर उनको आपका बिल पसंद नहीं है तो आप उनको सिंपल से वापस ले। लेकिन अगर सरकार वापस नहीं ले रही है तो ये सरकार की तरफ से भी ये मंशा साफ हो रही कि वो बिल कभी किसानों के लिए था ही नहीं। वो जिनके लिए था उनको अगर दिक्कत होगी तो वो फिर उसमें कुछ उलट पुलट करेंगे, उसको वापस लेंगे या कुछ भी करेंगे। किसानों के कहने पर वो कुछ नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल सर, लेकिन सर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी सरकार ने सपने दिखाए थे कि मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा, लेकिन बुलेट ट्रेन लाने के बहाने इन लोगों ने रेलवे को भेज दिया। उसके बाद अब आपको क्या लगता है कि किसानों को जिस तरीके से कृषि कानून के फायदे गिना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इन लोगों की जमीन बेच दी जाएगी इसके बाद? जो जब भी मतलब राइट विंग का, बीजेपी गवर्नमेंट का ये एक एटीट्यूड रहा है, ये एक रहा है कि जितने भी ऐसे कैपिटलिस्ट रहे हैं और मैं कहूँ क्रोनी कैपिटलिस्ट रहे हैं, उनके टुवर्ड्स इंक्लिनेशन प्राइवेटाइजेशन और सरकार का मार्केट में कम से कम हस्तक्षेप और जो प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना, उस पे ज्यादा जोर रहता है बीजेपी का लगातार। तो उसमें ये हमेशा
देखने को मिला है। इससे पहले भी जब 2004 में सरकार आई थी, 2004 के दौरान जब सरकार आई थी, आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम में भी कई सारे मुझे एग्जैक्ट 2004 में सरकार आई थिंक गई थी या 2000, बट 1999 से लेकर के 2004 का आई थिंक वो पीरियड था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस दौरान जो है उन्होंने भी कई सारे डिसइन्वेस्टमेंट करे। इनफैक्ट कांग्रेस का भी रहा है डिसइन्वेस्टमेंट का, कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो सरकार जिसको चलाती है, जिसका प्रॉफिट, जिसका नुकसान पब्लिक के हिसाब से तय होता है, उसमें मुनाफा मायने नहीं रखता है। जो देश के नागरिक हैं उनकी उन्नति जिसमें मायने रखती है। तो वैसे कंपनीज और वैसे चीजों को लगातार जो है 1992 के बाद जो है सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करते आ रही है। और बीजेपी गवर्नमेंट का जो है वो एक खास लगाव है इन कॉर्पोरेट्स और इस तरीके के घरानों से, इस तरीके के इसमें कंपनीज के साथ में। अंबानी अडानी अगर स्पेसिफिक बोले, और भी कई सारे लोग हैं, बट ये दो नाम जो है वो उभर करके आते हैं। तो ये उनके लिए ही है, और इस वजह से सरकार जो है उनका वो क्लोज कनेक्शन है इनके, चाहे तो इनके पार्टी फंड जो भी आप देखिए ना, ये थोड़ा सा मुद्दे से थोड़ी सी अलग सी बात है, पर आप देखिए कि नए पार्लियामेंट बनाने की बात हो रही है, ठीक है, बीजेपी का हेडक्वार्टर बन रहा है, बीजेपी का जो कहाँ से चंदा आ रहा है, किधर जा रहा है, वो सारी चीजें जो है वो अब बंद किताबों की बात हो गई है। आरटीआई पहले से कमजोर करने की लगातार कोशिश है, एफआरए को जो है वो उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार रहती है। जो ट्राइबल है उसको जंगल से बाहर निकालो, दलितों पे अत्याचार तो खैर, मुस्लिम को तो खैर सेकेंड क्लास सिटीजन करने पर तो वो तुली हुई है, लेकिन जो है इनका चाहे जंगल हो, चाहे पानी हो, इन तमाम चीजों पे जिसपे जो है कम्युनिटी का अधिकार होना चाहिए, लोगों का अधिकार होना चाहिए, बीजेपी सरकार जो है उसका सीधा सीधा अप्रोच है कि वो लोगों के हाथ से लेकर करके उसको प्राइवेट प्लेयर्स को जो है देना चाहती है, और उसमें अंबानी अडानी जो है वो प्रमुख हैं इस तरीके से। बिल्कुल सर, लेकिन सर जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है 2014 से लेकर 2020 तक, हम आंकड़ों की बात करें तो करीब जो है हर बार रोजाना 35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आंकड़ों के मुताबिक है। अगर जिस तरीके से बात करें 2014 से लेके और 2020 तक करीब 52,336 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, सिर्फ कुछ किसान कर्ज माफी की वजह से, और 1,35,00,000 सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति का फायदा सरकार की वजह से हुआ है। तो क्या लगता है आपको, सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है या फिर किसानों के लिए? ये जब थोड़ा सा भी अगर आप बजट को उलट पुलट कर करके देखेंगे, और टैक्स का जब आप देखेंगे, सब्सिडी का जब देखेंगे कि कैसे सरकार के आंसू निकलने लगते हैं जब किसान को सब्सिडी देने की बात आती है, और कैसे कॉर्पोरेट एग्जम्पशंस जो होते हैं टैक्स में, उसमें फ्री फंड, चाहे ये बीजेपी की बात नहीं है, चाहे ये कांग्रेस की भी है, चाहे आप विजय माल्या को देख लें जिनको जितना लोन मिला, या फिर दूसरे कई सारे नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है, और उनको 100 करोड़, 900 करोड़, हजार करोड़, मतलब आप गिनती नहीं गिन सकते, इतने पैसे लोन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन किसानों की जब सब्सिडी देने की बात आती है, 30-25 एमएसपी, किसानों की दो मांगे हैं इसमें, कि पहला कि आप जो है वो रिपील करें, जो फार्म बिल है जो उनके लिए है नहीं उसको लेकर के बिल्कुल निरस्त करें, वापस करें, और दूसरा जो है वो एमएसपी जो है वो सारे फसलों के लिए तय हो, और सरकार जो है उसमें इंटरवेंशन करे। अभी मुश्किल से 3-4 फसल के ही होते हैं। आई थिंक कुछ दिन पहले ही सरकार ने कहा था कि अगर हम एमएसपी रेट से एमएसपी तय कर दें और उस पर खरीदारी करना शुरू कर दें, तो हम जो है हमारा आधा बजट उसी में चला जाएगा। तो इस तरीके की जो गैर जिम्मेदाराना जो बर्ताव है और जो बयान ऐसे देते हैं बिना किसी स्टडी, बिना किसी एविडेंस के, वो खास उनकी जो सोच है उसको दर्शाती है कि जब भी किसान की बात आ जाए, गरीब तबके की बात आ जाए, उसको सब्सिडी देने की बात आ जाए या उसको सपोर्ट करने की बात आ जाए, सरकार जो है वो लगातार पीछे हटती है। वहीं अगर कॉर्पोरेट्स घराने की बात आ जाए या फिर उस तरीके की कंपनीज की बात, उनको 1000 करोड़ 200 पता नहीं, मतलब गिनती आप नहीं गिन सकते कितना उनको लोन देती है। तो दो सिंपल सी मांग है आपका, 3-4 मुश्किल 26 या 27 जो फसल है, कई सारे फसल उगाए जाते हैं भारतवर्ष में, बस 25 से 26 फसल पे ही एमएसपी है, उसमें भी जो प्रमुखता से खरीदी जाती है वो 2 या 3-4 ही है। तो सरकार को ये आना चाहिए मार्केट में आकर करके
सिर्फ इतना सा काम है कि सरकार मार्केट में आ करके एमएसपी रेट से चीजें खरीदना शुरू कर दे और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बेंचमार्क सेट कर दे कि आप इससे कम रेट में नहीं खरीदे। इससे सरकार का क्या चला जाएगा? और जो सरकार खरीदती है वो आप पीएसटी जो आपके जो राशन दुकान होते हैं या जो लोगों को राशन देती हैं, आप उसमें राशन में दें। राशन में नहीं देते हैं तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी बिजनेस है उसका बिजनेस करें। आप कई सारे इस्तेमाल है, वो एक प्रोडक्ट है, आप उसको कई तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास में इतनी बड़ी मशीनरी है, कितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कितनी चीजें हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो ये एटीट्यूड है बहुत गैर जिम्मेदाराना है और एक्सेप्टेबल नहीं है। और किसान इसलिए है, वो 45 दिन हो जाए या 50 दिन हो जाए और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। वो क्या करेंगे? अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, जिस तरीके से अगर हम बात करें 2015 से लेकर 2020 तक की, तो कृषि जो वृद्धि दर है वो 1.9% पर आ गया, घट गए। ये जीडीपी की तरह ये भी धड़ाम से यानी कि उलट हुआ है इसका रेट भी, कृषि वृद्धि दर जो बिल्कुल नीचे आ पहुंचा है। तो क्या लगता है आपको, सरकार मतलब पीछे इस बिल को वापसी करने के लिए अपनी बेइज्जती महसूस कर रही है या फिर किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहती? इसमें ना दो चीज है कि जो कृषि जो विकास दर है ये बहुत समय से ये जो है चिंता का वो विषय रहा है। और किसी भी सरकार ने, पिछले किसी भी सरकार ने मजबूती से इस पे कमिटमेंट के साथ में इसमें काम नहीं करा है। जो किसानों की कुछ मांगे होती हैं, उनको पानी मिले, सही दाम पे खाद मिले, सही अनाज मिले और उनके अनाज का थोड़ा प्रोटेक्शन हो, ठीक है। और क्योंकि वो साल में मुश्किल से 2 फसल उगा पाते हैं और उसमें भी आपका क्लाइमेट चेंज के सीधे शिकार जो होते हैं वो किसान ही होते हैं। कभी आग लग गई तो उसके भी शिकार किसान ही होते हैं। मार्केट में इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हुआ तो उसके शिकार भी किसान ही होते हैं। तो सरकार जो है शुरू से किसी भी सरकार ने ढंग से काम नहीं करा है, ढंग से मार्केट प्रोवाइड नहीं करा है और किसान को हमेशा से डिपेंडेंट बना करके रखा है अपने ऊपर। सरकार ने अपने ऊपर डिपेंडेंट उनको बना के रखा और साथ ही कंपेल करा है कि वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उस पर डिपेंड रहे। उनको कभी इनेबलर करने की कोशिश नहीं करी, उनको प्लेटफॉर्म देने की अच्छे से कोशिश नहीं करी कि वो खुद जो है, चाहे उनके छोटे मतलब मौसमी फसल हो जैसे सब्जी हो गए या चाहे फ्रूट्स हो जिसमें वो कई सारे खेती करते हैं फ्रूट्स के, चाहे वो हो गए और चाहे वो अनाज हो या दाल हो, उसका सही मार्केट उनको कभी से उपलब्ध नहीं करवाया गया। सरकार हमेशा से ये गेम खेलती रही है और अब जो है वो पूरे एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जा चुका है, जो इसको पूरा का पूरा इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार इसको पूरा का पूरा कमर्शियलाइज कर करके अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। और सरकार कहीं से भी किसान के हित में नहीं कर रही है, ये तो बिल्कुल दिख रहा है। अगर ये होता तो अभी 8 चर्चाएं नहीं हो जाती। और अब तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो वेट करेंगे। पहले तो ऐसा एटीट्यूड में मतलब ये सरकार क्या ये थोड़ा सा मुद्दे से अलग हो जाएगा। वो हम सबको पता है कि सरकार अभी की जो सरकार है वो किस तरीके से दूसरे जो तंत्र हैं उसके साथ में किस तरीके से मिलकर के काम कर रही है। किसानों की अपनी मांग है और हम सभी का उनको समर्थन है और ये बिल्कुल जायज मांग है। ये बिल बिल्कुल रिपील होनी चाहिए, वापस जानी चाहिए और एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए और सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनको मार्केट में आकर करके फसल खरीदना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय हमें दिया, किसान प्रदर्शन मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। जाने से पहले मैं कुछ और लम्हे मतलब एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ किसानों को किस किस चीजों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मेरे से रुका नहीं गया, मैं जरूर जाऊंगा। क्यों आना पड़ा प्रदर्शन में यहाँ पर, क्यों? 26 तारीख को 60 से ज्यादा हमारे किसान भाई का मौत हो गया यहाँ पे। चलिए इस वीडियो को आप सभी लाइक शेयर और हमारे चैनल को फॉलो ना करना भूलें, साथ ही साथ यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नेशनल न्यूज़। शुक्रिया।
थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।